मीना अपने पुराने नक्शे को देकर जंगल की गहराइयों में कदम रखती है। हर कदम पर जंगल और घना और खतरनाक होता जा रहा है। अचानक एक तेज आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। एक पुरानी घंटी की झंकार। घंटी की आवाज के पीछा करते हुए मीना को एक छोटा सा पत्थर मिलता है जिसमें किसी राज की तरफ इशारा है। जो सच्चा वीर है वही आगे बढ़ेगा, ये लिखा है। घंटी की आवाज को पीछा करते हुए मीना एक पुराने महल के पास पहुंच गई। महल पर घनी पेड़ों का कब्जा था और दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक हल्की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही मीना दरवाजा खोलती है, जमीन हिलने लगती है और एक पुराना शिलालेख गिरकर उसका रास्ता बंद कर देता है। वापिस लौटना अब नामुमकिन है। महल के अंदर पुरानी तस्वीरों और मूर्तियों से सजा एक बड़ा हॉल था। मीना ने देखा एक बीच में एक शानदार सोने का संदूक पड़ा था। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, एक बहुत बड़ा आवाज सुनाई दिया उसको। रोका जग चुका था। रोका के गर्दन पर बनी रूनिक कॉलर चमकने लगी। ये पुराने राजा की शक्ति थी जो रोका को महाकाली रूप देने वाली थी। रोका मीना पर झपटा, लेकिन मीना ने अपनी लाठी से बचाव किया। एक जोर का झटका लगा और लाठी टूट गई। रोका की विशाल ताकत के सामने मीना बेकार थी। उसने अपनी जेब से वो पुराना पत्थर निकाला जो उसने जंगल पे पाया था और रोका पर फेंक दिया उसको। पत्थर रोका की कॉलर पर लगते ही कॉलर टूट गया और रोका शांत हो गया। पत्थर असली राजा की शक्ति थी जो रोका को मुक्त करने का एकमात्र उपाय था। रोका अब दोस्ती से मीना के पास आया और उसने संदूक खोल दिया। अंदर एक अनोखा हीरा था जो रोशनी से चमक रहा था। हीरे पर लिखा था, वीरता और बुद्धि से जो जीते वही सच्चा राजा। मीना ने समझ गया कि राजा की आत्मा अब मुक्त हो गई है और रोका अब स्वतंत्र है। संदूक खोलते ही महल की दीवारें गिरने लगती है। मीना और रोका मिलकर बाहर भागते हैं और महल एक जोर के धमाके से गिर जाता है। मीना ने खजाना अपने बस्ते में रखा और रोका के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। रोका अब उसका रक्षक बन चुका था। दोनों की दोस्ती ने साबित कर दिया, दोस्ती और हिम्मत से कुछ भी जीता जा सकता है।